शीतला अष्टमी कब है? शीतला अष्टमी के दिन करें ये उपाय। माता शीतला की कृपा से साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में शीतला माता को स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। साथ ही यह भी मान्यता चली आ रही है कि जो साधक इस दिन व्रत करता है और माता शीतला को लगाया गया बासी भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसे कई रोगों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत मुख्य रूप से होली के 8 दिन बाद किया जाता है। शीतला अष्टमी के इस पर्व को स्थानीय भाषा में बसौड़ा, बूढ़ा बसौड़ा या बसियौरा नामों से भी जाना जाता है। इस दिन बासी या ठंडा भोजन खाने की परंपरा है। साथ ही इस दिन ठंडे पानी से नहाने का भी रिवाज है। शीतला अष्टमी के दिन ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टव्य भी है। दरअसल शीतला अष्टमी का यह पर्व हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। शीतला अष्टमी व्रत के दिन माताएं अपने बच्चों और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शीतला माता के निर्मित व्रत रखती है, तो आपकी सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन कौन से उपायों को करना चाहिए। शीतला माता पूजा मुहूर्त। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को प्रातः 4:23 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 23 मार्च को प्रातः 5:23 पर होगा। इस प्रकार उद्या तिथि को देखते हुए शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च 2025 के दिन किया जाएगा। इस दौरान शीतला माता के पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाला है। शीतला अष्टमी का पूजा मुहूर्त सुबह 6:23 से शाम 6:33 तक। शीतला अष्टमी का महत्व। शीतला अष्टमी या बसौड़ा पर्व के दिन घरों में भोजन पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती, इसलिए माता को चढ़ने वाला प्रसाद एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है। माना जाता है कि देवी शीतला अपने भक्तों की कई रोगों से रक्षा करती है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला अष्टमी पर बासी खाना खाने की परंपरा है, जिसे बसौड़ा या बसियौरा भी कहते हैं। यह दिन ठंड के समाप्त होने का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाना चाहिए और खुद भी बासी खाना ही प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। ऐसे में एक दिन पहले पवित्रता का ध्यान रखते हुए खाना बनाएं और व्रत करने वाले दिन देवी को यह खाना अर्पित करें। इसके साथ ही खुद भी खाएं। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है और निरोगी काया का आशीर्वाद देती है, साथ ही सभी इच्छाओं को पूरा करती है। शीतला अष्टमी पूजा विधि। शीतला अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ सुथरे कपड़े पहनकर शीतला माता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक पूजा थाली में एक दिन पहले बनाया गया प्रसाद जैसे मीठे चावल, हलवा पूरी आदि रख लें। इसी के साथ आटे के दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, वस्त्र, बरकुल्ले की माला, मेहंदी, सिक्के आदि भी रख लें। शीतला माता को जल अर्पित करने के बाद पूजा की सामग्री अर्पित करें। अंत में व्रत कथा सुनकर माता की आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद बांटें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं शीतला अष्टमी के कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। पहला, होली से 8वें दिन शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा विधि विधान से करने के साथ ही व्रत भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता शीतला बच्चों को सर्द गर्म से होने वाली चेचक जैसी बीमारियों से बचाती है और उनके जीवन से कष्टों को दूर करती है। इसके साथ ही माता शीतला संक्रामक रोग से पीड़ित बच्चों को शीतलता प्रदान करके उनके शारीरिक कष्ट को कम करती है। शीतला सप्तमी की शाम को गुड़ के 21 गुलगुले बनाएं। इनके 3 हिस्से कर लें। पहले हिस्से को रख दें
और इससे बासी भोजन के रूप में अष्टमी के दिन माता शीतला का भोग लगाएं। एक हिस्से को अष्टमी के दिन गाय को खिला दें, बाकी बचे हुए एक हिस्से को रात में 1 लोटा जल के साथ बच्चों के सिराहने रख दें। सुबह उठकर उस लोटे के जल से बच्चों को छींटे दें और गुलगुले बच्चों के ऊपर से 7 बार उबार कर काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से आपके बच्चे संक्रामक बीमारियों से दूर रहते हैं और माता शीतला उनकी रक्षा करती है। दूसरा उपाय, इस दिन भूलकर भी गर्म या फिर ताज़ा भोजन ना करें। इस दिन सप्तमी पर बनाए भोजन का ही सेवन करें। ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाएं और ठंडे जल से स्नान करें। अगर आपके घर में किसी को चेचक हुआ है तो भूल कर भी शीतला माता का व्रत ना करें। शीतला सप्तमी और अष्टमी का पर माताएं बाल ना धोएं और ना ही बाल कटवाएं। तीसरा उपाय, शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन ना किसी प्रकार की सिलाई करें, ना ही सुई में धागा पिरोएं। इस दिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। खासकर जो महिलाएं गर्भवती हैं वे ऐसा ना करें। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन आटे की चक्की या फिर चरखा नहीं चलाना चाहिए। इस दिन गेहूं पिसवाने के लिए भी ना भेजें। चौथा उपाय, शीतला अष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी पर स्नान करके स्वच्छता से माता शीतला के लिए भोग तैयार करें। इसमें मीठी रोटी, गुलगुले, मीठे चावल तैयार कर लें। शीतला अष्टमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण और पूजा के स्थान को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद माता शीतला का ध्यान करते हुए अक्षत, फूल और फल चढ़ाएं। अगर आपके घर में माता शीतला की तस्वीर नहीं है तो आप माँ दुर्गा की तस्वीर की ही पूजा कर सकते हैं। माता शीतला को देवी दुर्गा का ही रूप माना गया है। इसके बाद माता को बासी भोजन का भोग लगाएं और 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। विधिवत आरती करें और फिर बासी भोजन को प्रसाद के रूप में स्वयं खाएं और बच्चों को खिलाएं। पांचवा उपाय, अगर आप माँ शीतला को प्रसन्न करना चाहते हैं तो याद रखें कि अष्टमी के दिन घर में चूल्हा ना जलाएं, यानी एक दिन पहले ही आप पकवान तैयार करके रख लें। अष्टमी के दिन गर्म भोजन वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि शीतला माता चेचक रोग से मुक्ति दिलाती है। कुमकुम, लाल रंग के फूल और अक्षत शीतला माता को अर्पित करने से माता प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करती है और रोग मुक्त करती है। अगर आप शीतलाष्टमी के दिन शीतला माँ को जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ा सा जल बचा लीजिए और घर के कोने कोने में छिड़क लीजिए। इससे घर के कष्ट दूर होंगे। छठा उपाय, शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को जल चढ़ाएं और उसमें से थोड़ा सा पानी बचा लीजिए, फिर उसे जल को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर की सुख शांति बनी रहती है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा करते वक्त माता को कुमकुम, अक्षत, लाल रंग के फूल जरूर चढ़ाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शीतला माता की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र है, शीतले त्वं जगन्न माता, शीतले त्वं जगन्न पिता, शीतले त्वं जगदात्री शीतलाय नमः। ओम श्री शीतलाय नमः। ध्यामी शीतला देवी रासंभा दिगंबराम मर्जनी कालसोप्ता सुपालकर्कृत मस्तकाम। सातवां उपाय, अष्टमी के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए। उसके बाद पूजा घर में दीपक जलाएं और फिर हाथ में फूल, अक्षत, जल और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प लीजिए। अगर आप अपनी नौकरी को लेकर कुछ परेशान हैं तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए रविवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद शीतला चालीसा का पाठ करना चाहिए और पाठ करने के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करने चाहिए। आठवां उपाय, अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं और लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको माता शीतला के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, मृणाल तंडु स्मृंसी नाभि हृदयंभ संस्थिताम यस्वा संचति यदेश्वितस्य मृत्यु न जायते। नौवां उपाय, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को बनाए रखना चाहते हैं
तो इसके लिए रविवार के दिन आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दिए देवी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगपिता, शीतले त्वं जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। अगर आप अपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको शीतला माता के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी आरती का एक बार पाठ करना चाहिए। 10वां उपाय, अगर आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद शीतला माँ का ध्यान करते हुए घर पर ही एक आसन बिछाकर बैठना चाहिए और मंत्र महोदधि में दिए देवी माँ के इस 9 अक्षरों के मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है, ओम ह्रीं श्री शीतलाय नमः, ओम ह्रीं श्री शीतलाय नमः। 11वां उपाय, अगर आप अपने बिजनेस को अनजाने खतरों से बचाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए रविवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद नीम के पेड़ के पास जाना चाहिए और उस पेड़ में देवी माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए पहले आपको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद रोली चावल आदि से पेड़ की पूजा करनी चाहिए। 12वां उपाय, आपके जीवन को किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए रविवार के दिन आपको अपने घर के बाहर पश्चिम दिशा में नीम का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। 13वां उपाय, अगर आप अपने हर काम में लाभ पाना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद दूध चावल की खीर बनानी चाहिए और उससे देवी माँ को भोग लगाना चाहिए। देवी माँ को भोग लगाने के बाद बाकी खीर को प्रसाद के रूप में बच्चों में बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी खा लें। 14वां उपाय, अगर आप देवी भगवती की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और उनकी कृपा से जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको भगवती शीतला की वंदना करनी चाहिए और उसके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, वंदेहम शीतलाम देवी राजभस्या दिगंबराम मार्जनी कालशोपेता सर्प अलंकृत मस्तकाम। 15वां उपाय, अगर आपके जीवन में मिठास की जगह समस्याओं ने ले ली है तो उस समस्या को दूर करने के लिए और जीवन में मिठास घुलने के लिए रविवार के दिन आपको नीम की 21 पत्तियां लेनी चाहिए और उन्हें एक धागे में पिरोकर माला बनानी चाहिए। अब उस माला को देवी माँ को अर्पित करना चाहिए। 16वां उपाय, अगर आप अपने अनजाने में हुए किसी गलती से उलझन में रहते हैं तो इस सब से बचने के लिए रविवार के दिन आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दिए माता शीतला के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, ना मंत्रो नौषधम तस्य पाप रोगस्य विद्यते त्वामेका शीतले धात्री नाम्या पश्यामि देवताम। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके अवश्य बताएं और अगला वीडियो देखने के लिए आप इंतज़ार करें। मैं फिर वीडियो बनाऊंगी और आपके सामने पेश करूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।